मीठे बच्चे, तुम देही अभिमानी बनो तो सब बीमारियां खत्म हो जाएंगी। भले ही हद की बीमारियां हो या बेहद की। तुम डबल सिरताज विश्व के मालिक बन जाएंगे। गीत है, दूर देश का रहने वाला। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे समझते हैं कि रूहानी बाबा जिसको हम याद करते आए हैं, दुख हरता सुख करता, वाह तुम मात पिता हम बालक तेरे, फिर से आकर हमको सुख घनेरे दो। हम दुखी हैं, यह सारी दुनिया दुखी है, क्योंकि यह है कलयुगी पुरानी दुनिया। पुरानी दुनिया अथवा पुराने घर में इतना सुख नहीं हो सकता जितना नई दुनिया नए घर में होता है। तुम बच्चे समझते हो, हम विश्व के मालिक आदि सनातन देवी देवता थे। हमने ही 84 जन्म लिए हैं। बाप कहते हैं, बच्चों तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो कि कितने जन्म पार्ट बजाया। मनुष्य समझते हैं 84 लाख पुनर्जन्म है। एक एक पुनर्जन्म कितने वर्ष का होता है? 84 लाख के हिसाब से तो सृष्टि चक्र बहुत बड़ा हो जाए। तुम बच्चे जानते हो, हम आत्माओं का बाप हमको पढ़ाने आए हैं। हम भी दूर देश के रहने वाले हैं। हम कोई यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। यहाँ हम पार्ट बजाने आए हैं। बाप को भी हम परमधाम में याद करते हैं। अभी इस पराये देश में आए हैं। शिव को बाबा कहेंगे, रावण को बाबा नहीं कहेंगे, भगवान को बाबा कहेंगे। बाप की महिमा अलग है। 5 विकारों की कोई महिमा करेंगे क्या? 5 विकार माना महिमा, जड़ विकारों की महिमा होती है। किनकी महिमा नहीं करेंगे? हाँ, कौन कौन है? जल, वायु, अग्नि, आकाश। ये 5 विकार है? नहीं, तत्व है ये तो। इस्लामी, क्रिश्चियन, मुस्लिम, फिर आर्य समाजी और नास्तिक। 5 विकारों को कोई महिमा करेंगे क्या? देह अभिमान तो बहुत बड़ी बीमारी है। हम देही अभिमानी बनेंगे तो कोई बीमारी नहीं रहेगी। भगवान कह रहे हैं, बीमारियां ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक चलेंगी? जब तक आत्माभिमान नहीं। 37 तक। जब तक माना, जब तक आत्माभिमानी नहीं बने तो सबको ही मालूम है। कब तक माना? 16-17। बावन तो 1-2 साल पहले ही बोला है। और हम विश्व के मालिक बन जाएंगे। यह बातें तुम्हारी बुद्धि में हैं। तुम जानते हो, शिव बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। जो भी और इतने सत्संग आदि हैं, कहाँ भी ऐसे नहीं समझेंगे कि हमको बाबा आकर राजयोग सिखलाएंगे, राजाई के लिए पढ़ाएंगे। राजा बनाने वाला तो राजा ही चाहिए ना। सर्जन पढ़ाकर आसमान सर्जन बनाएंगे। अच्छा, डबल सिरताज बनाने वाला कहाँ से आएगा?
जो हमको डबल सिरताज बनाए, इसलिए मनुष्यों को फिर डबल सिरताज कृष्ण को रख दिया। परंतु कृष्ण कैसे पढ़ाएंगे? जरूर बाप संगम पर आए होंगे, आकर राजाई स्थापन की होगी। बाप कैसे आते हैं यह तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं होगा। दूर देश से बाप आकर हमको पढ़ाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं मुझे कोई लाइट व रत्न जड़ित ताज है नहीं। कौन सा ताज है? मुझे कोई लाइट व रत्न जड़ित ताज है नहीं। वो तो बेताज बादशाह। बेताज बादशाह। वह कभी राजाई पाते नहीं। राजाई नहीं पाते, कमाल है। रो ड्रामा में राजाई नहीं पाते। महाराणा प्रताप और जो इधर और भी हैं अनेक पार्ट, तो ये जो राजाई पाते नहीं, पाते तो हैं। किसी को कंट्रोल नहीं करते, स्वतंत्र रहेंगे। स्वतंत्र नहीं, राजा ही नहीं पाते, ये बोला। वह कभी राजाई पाते नहीं। ना सत्ययुग त्रेता के राजा। तो वहाँ पाने ना पाने की कोई बात ही नहीं। तो बाकी पाते हैं, अगर वो नहीं पाते तो बाकी कौन पाता है? सत्ययुग त्रेता के बच्चों को दे देते हैं, वो नहीं देते। क्या राजाई नहीं लेते? मना यही तो क्रम वहाँ रिपीट होगा सत्ययुग त्रेता का, द्वापर कलयुग में। तो यहाँ संगम युग में बच्चों को देते हैं, तो वहाँ भी बच्चों को देंगे। वहाँ खुद राजा नहीं, बच्चों को जब जन्म देंगे तो माना महाराणा प्रताप, राणा प्रताप तो भी ठीक था, महाराणा, राणा नहीं है, महाराणा। महाराणा कहो, महाराजा, बात एक ही है। फिर राजा ही नहीं ली, वह कभी राजा ही पाते नहीं। तो गल छप गया होगा। है? क्या मतलब? पर उन बच्चों के ऊपर तो वही राज करते हैं ना, इसलिए राजा। वो बात अलग, राज करते हैं नहीं करते। यहाँ है वह कभी राजा ही पाते नहीं। गल तो नहीं छप गया? क्या मतलब? पता नहीं। संगम युग पे वह कभी राजाई करते नहीं। देखा यहाँ राजाई करते। संगम में पूरा जीवन कैसा निकल गया, और अभी आगे चल गुप्त हो जाएंगे। वह संगम में कभी भी राजाई पाते नहीं। यहाँ संगम की बात है। डबल सिरताज बनते नहीं, गुप्ती रहते हैं, बच्चों को प्रत्यक्ष करते हैं, औरों को बनाते हैं। बाप कहते हैं हम अगर राजा बनता तो फिर रंक भी बनना पड़ता। कैसी शूटिंग करनी पड़े? क्या हूँ राजा बनेंगे तो फिर रंक भी बनना पड़ेगा। बच्चे भले बने रंक। भारतवासी राव थे, अब रंक हैं। तुम भी डबल सिरताज बनते हो तो तुमको बनाने वाला भी डबल सिरताज होना चाहिए, जो फिर तुम्हारा योग भी लगे। जो जैसा होगा ऐसा आप समान बनाएगा। सन्यासी कोशिश कर सन्यासी बनाएंगे, तुम गृहस्थी वह सन्यासी, तो फिर तुम फॉलोअर्स तो ठहरे नहीं। कहते हैं फलाना शिवानंद का फॉलोअर है, परंतु वह सन्यासी माथा मुड़ाने वाले हैं। तुम तो फॉलो करते नहीं, तो तुम फिर फॉलोअर क्यों कहते हो? फॉलोअर तो वह है जो झट कपड़ा उतार कफनी पहन ले। तुम तो गृहस्थ के विकारों आदि में रहते हो, फिर शिवानंद का फॉलोअर्स कैसे कहलाते हो? गुरु का तो काम है सदगति करना। गुरु ऐसे तो नहीं कहेंगे फलाने को याद करो, फिर तो खुद गुरु नहीं हुआ। मुक्ति धाम में जाने के लिए युक्ति चाहिए। तुम बच्चों को समझाया जाता है तुम्हारा घर है मुक्ति धाम अथवा निराकारी दुनिया।
आत्मा को कहा जाता है निराकारी सोल। शरीर है 5 तत्वों का बना हुआ। आत्माएं कहाँ से आती हैं? परम धाम निराकारी दुनिया से। वहाँ बहुत आत्माएं रहती हैं, उनको कहेंगे स्वीट साइलेंस होम। वहाँ आत्माएं दुख सुख से न्यारी रहती हैं। यह अच्छी रीति पक्का करना है, हम हैं स्वीट साइलेंस होम के रहने वाले। यहाँ यह नाटकशाला है जहाँ हम पार्ट बजाने आते हैं। इस नाटकशाला में सूर्य, चांद, स्टार्स आदि बत्तियां हैं, कोई गिनती कर ना सके। यह नाटकशाला कितने माइल्स की है? इसका घेरा दूर दूर तक, लंबाई चौड़ाई कितने माइल्स की है? एरोप्लेन में ऊपर जाते हैं लेकिन उसमें पेट्रोल आदि इतना नहीं डाल सकते जो जाकर फिर लौट भी आए। इतना दूर नहीं जा सकते। वह समझते हैं इतने माइल्स तक हैं, लौटेंगे नहीं तो गिर पड़ेंगे। समुद्र का व आकाश तत्व का अंत पा नहीं सकते। क्या कहा? ये दोनों तत्व जड़ हैं या चैतन्य हैं? जड़ हैं, जड़ बुद्धि हैं, लेकिन फिर भी क्या कहा? इनका अंत क्यों नहीं पा सकते? समुद्र का या आकाश तत्व का अंत क्यों नहीं पा सकते? क्या कारण है? क्योंकि इनमें भगवान प्रवेश करते हैं। अभी बाप तुमको अपना अंत देते हैं। रचयिता अपना अंत दे रहा है, लेकिन रचना समुद्र आकाश का अंत नहीं पा सकते। बहुत अजीब बात है। क्या कह रहे रचयिता? मैं तुमको अपना अंत दे रहा हूं। अभी बाप तुमको अपना अंत देते हैं। आत्मा इस आकाश तत्व से पार चली जाती है। कितना बड़ा रॉकेट है। तुम आत्माएं जब पवित्र बन जाएंगी तो फिर रॉकेट मिसाइल तुम उड़ने लग पड़ेंगे। कब उड़ने लग पड़ेंगे? पवित्र। हाँ, फिर कहाँ पहुंच जाएंगे? आकाश तत्व से ही पार। अभी तो आकाश का और समुद्र का नहीं अंत पा सकते, लेकिन फिर क्या होगा? आकाश तत्व से ही पार। कितना छोटा रॉकेट है। सूर्य चांद से भी उस पार मूल वतन में चले जाएंगे। सूर्य चांद का अंत पाने की बहुत कोशिश करते हैं। दूर के स्टार्स आदि कितने छोटे देखने में आते हैं तो बहुत बड़े। जैसे तुम पतंग उड़ाते हो तो ऊपर में कितनी छोटी छोटी दिखाई पड़ती है। बाप कहते हैं तुम्हारी आत्मा तो सबसे तीखी है। जितनी ऊपर जाएगी उतनी मोटी हो जाएगी या पतली हो जाएगी? पतली। और ही क्या हो जाएगी? और ही सूक्ष्म। कितनी सूक्ष्म हो जाएगी? अभी कितनी बड़ी है आत्मा? अभी भी सूक्ष्म है। कितनी बड़ी? फिर भी कोई नाप तोल? सबकी अपनी अपनी सूक्ष्म बिंदी है। कोई सुई की नोक के हिसाब से देखते हैं, है ना, और कोई उससे सूक्ष्म भी देखते होंगे। लेकिन जितनी एकाग्रता बढ़ेगी तो अति सूक्ष्म, ये तो पॉइंट है, इसकी भी सूक्ष्मता में चल जाएगी। इतनी बुद्धि एकाग्र होगी। बाप कहते हैं तुम्हारी आत्मा को सबसे तीखी है। सेकंड में एक शरीर से निकल दूसरे गर्भ में जाए प्रवेश करती है। किसका कर्मों का हिसाब किताब लंदन में है तो सेकंड में लंदन में जाकर जन्म लेगी। सेकंड में जीवन मुक्ति भी गाई हुई है। बच्चा गर्भ से निकला और मालिक बना, वारिस हो ही गया।
लेकिन जब तक गर्भ में है तब तक तो नहीं कहेंगे। जब गर्भ से बाहर निकला तब कहेंगे वारिस हो गया। तुम बच्चों ने भी बाप को जाना, गोया विश्व के मालिक बन गए। वाह भाई, बहुत बड़ी बात कही। क्या कहा? बच्चों ने भी बाप को जाना, माना विश्व के मालिक बने। अभी कौन बना? एक आध बना एडवांस पार्टी में। हजारों ने बाप को जाना है। जिसने जाना वो तो बने। हैं जी? जिन्होंने जान लिया वो तो बने। हाँ, माना बोला तो यही है। और कब बनेंगे विश्व के मालिक? माना यहाँ तिथि तारीख तो खैर नहीं, साल कौन सा? यही 2016-17। हाँ, 18 के आसपास विश्व के मालिक। बाबा कह रहे हैं तुम बच्चों ने भी बाप को जाना, गोया विश्व के मालिक बन गए। बाप कितना सूक्ष्म है, बाप में कितनी सूक्ष्मता है, अभी और जानना बाकी है। बेहद का बाप ही आकर तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। इसलिए क्या कहते हैं, जो देखे जो सुने। अभी बाबा का तुमने लिख के दिया है निश्चय पत्र, मैं थोड़ी अपना तुमको मानता हूं। स्कूल में बैरिस्ट्री पढ़ते तो बैरिस्टर बनेंगे, यहां तुम डबल सिरताज बनने के लिए पढ़ते हो। अगर पास होंगे तो डबल सिरताज जरूर बनेंगे, फिर भी स्वर्ग में तो जरूर आएंगे। तुम जानते हो बाप तो सदैव वहां ही रहते हैं और गॉडफादर कहेंगे तो भी दृष्टि जरूर ऊपर जाएगी। गॉडफादर है तो जरूर कुछ तो उनका पार्ट होगा ना। अभी पार्ट बजा रहे हैं। उनको बागवान भी कहते हैं। कांटों से आकर फूल बनाते हैं। तो तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। बाबा आया हुआ है इस देश पर आए। दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। दूर देश का रहने वाला तो बाप ही है, और आत्माएं भी वहां रहती हैं। यहां पे पार्ट बजाने आती हैं। देश पर आए, यह अर्थ कोई नहीं जानते। पराया देश में ना, किसका देश है अभी जहां बैठे हैं? रावण का। मनुष्य तो भक्ति मार्ग में जो सुनते हैं सत सत कहते रहते हैं। तुम बच्चों को बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। आत्मा इम्प्योर होने से उड़ नहीं सकती है। कितनी कोशिश करते हैं परम धाम में टिके ही रहे, नीचे आए नहीं, फिर आ जाते हैं, फिर जाते हैं, फिर नीचे धकेल देती है माया। कारण इम्प्योरिटी। जितनी मन बुद्धि प्योर होती जाएगी तो फिर ऊपर रहेंगे। पतित पावन एक ही बाप को कहा जाता है। उनको आना भी है संगम पर। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा तुमको डबल सिरताज बना रहे हैं। इससे ऊंच दर्जा कोई का होता नहीं। बाप कहते हैं मैं डबल सिरताज बनता नहीं हूं, मैं आता ही हूं एक बार, पराये देश पराये शरीर में। यह दादा भी कहते हैं मैं शिव थोड़े ही हूं। मुझे तो लखीराज कहते थे, फिर सरेंडर हुआ तो बाबा ने ब्रह्मा नाम रखा। इनमें प्रवेश कर इनको कहा कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। 84 जन्मों का भी हिसाब होना चाहिए ना। वो लोग तो 84 लाख कह देते हैं, जो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। 84 लाख जन्मों का राज समझने में ही
सैकड़ों वर्ष लग जाए, याद भी पढ़ ना सके। 84 लाख योनियों में तो पशु पक्षी आदि सब आ जाते हैं। मनुष्य का जन्म दुर्लभ गाया जाता है। जानवर थोड़े ही नॉलेज समझ सकेंगे। तुमको बाप आकर नॉलेज पढ़ाते हैं, खुद कहते हैं मैं आता हूं रावण राज में। माया ने तुमको कितना पत्थर बुद्धि बना दिया है, अब फिर बाप तुमको पारस बुद्धि बनाते हैं। उतरती कला में तुम पत्थर बुद्धि बन गए, अब फिर बाप चढ़ती कला में ले जाते हैं। नंबरवार तो होते हैं ना। हर एक को अपने पुरुषार्थ से समझना है। मुख्य बात है याद की। रात को जब सोते हो तो भी यह ख्याल करो, बाबा हम आपकी याद में सो जाते हैं, गोया हम शरीर को छोड़ देते हैं, आपके पास आ जाते हैं। ऐसे बाबा को याद करते करते सो जाओ तो फिर देखो कितना मजा आता है। जब सोते हैं तो बाबा से बातें करते करते सोएं। हो सकता है साक्षात्कार भी हो जाए। जब तुम सोएंगे हो सकता है कुछ तुमको बाबा साक्षात्कार भी करवा दे। परंतु इस साक्षात्कार आदि में खुश नहीं होना है। क्यों? खुशी की बात तो है, एक तरह से साक्षात्कार करवा रहे हैं, फिर कह रहे हैं खुश नहीं होना है। ऐसा क्यों? ना करवाएं साक्षात्कार, ऐसा क्यों बोला खुश नहीं होना है? क्यों करवा रहे हैं फिर? भक्ति मार्ग फिर खुश क्यों करवा रहे हैं? हो सकता है तुमको हो जाए। भक्ति मार्ग में तो खुश हो जाते हैं ना थोड़े हैं। तो अरे खुद ही तो बोल रहे हैं तुम ऐसे ऐसे बैठो, ऐसे ऐसे करो, फिर हो सकता है तुमको साक्षात्कार। पहले तो गुस्सा बढ़ा रहे हैं, और फिर क्या बोला? तुमको खुश नहीं होना है। ऐसा क्यों? पुरुषार्थ नहीं करेंगे। पुरुषार्थ नहीं, साक्षात्कार में से पुरुषार्थ नहीं करेंगे और ज्यादा पुरुषार्थ और ज्यादा बढ़ जाता है। खुशी होती है, आज ऐसे ऐसे हुआ। आप तो खुद तो बताते हैं मैं ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ। साक्षात्कार करना नहीं चाहिए ऐसे बाबा तो कहते हैं। लेकिन खुशी तो होती है बच्चों को, और पुरुषार्थ बढ़ता कम होता है? बढ़ता। सफेद सफेद चावल देखते हैं तो पुरुषार्थ बढ़ता है ना, ऐसे फल फ्रूट देखते हैं तो फिर बाबा ऐसे क्यों बोल रहे हैं? परंतु इन साक्षात्कार में खुश नहीं होना है। खुशी तो होती है, पुरुषार्थ भी बढ़ता है, तो ये क्यों बोला खुश नहीं होना है? कोई आधार बना लेते हैं ना। साक्षात्कार से कोई विक्रम विनाश नहीं होते। अगर ये आदत पड़ गई साक्षात्कार करने की तो उसमें केवल खुशी होते रहेंगे, विक्रम विनाश बिल्कुल नहीं होंगे, अंदर से खोखले रह जाएंगे। विक्रम विनाश उतने सेकंड होते हैं जब हम मन बुद्धि से बाप को याद करते हैं। साक्षात्कार माना टाइम वेस्ट, बाबा ने बताया। माना उमंग उत्साह बढ़ता है लेकिन विक्रम विनाश नहीं होते। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं मुझे साक्षात्कार की कभी आशा नहीं रखनी है। हाँ, बाबा ड्रामा अनुसार करवा देते हैं तो ये बात अलग, इसमें उमंग उत्साह बढ़ाते हैं बाबा, इसलिए बोला। बाबा हम तो आपको ही याद करते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। बाप को तुम याद करते करते बड़े आराम से चले जाएंगे। हो सकता है सूक्ष्म वतन में भी चले जाओ। मूल वतन में तो कोई जा नहीं सकते। सूक्ष्म वतन तक तो ठीक है, लेकिन अभी इतनी बीजरूप अवस्था नहीं बतनी है कि हम मूल वतन में चले जाएं। अभी वापिस जाने का समय कहाँ आया है? हाँ, साक्षात्कार हुआ बिंदी का, फिर छोटी छोटी आत्माओं का झाड़ दिखाई पड़ेगा। जैसे तुमको बैकुंठ का साक्षात्कार होता है ना, ऐसे नहीं। साक्षात्कार हुआ तो तुम बैकुंठ में चले जाएंगे? नहीं, उसके लिए तो फिर मेहनत करनी पड़े। तुमको समझाया जाता है तुम पहले पहले जाएंगे स्वीट होम। सब आत्माएं पार्ट बजाने से मुक्त हो जाएंगी। जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी है तब तक जा नहीं सकती। बाकी साक्षात्कार से मिलता कुछ भी नहीं है। मीरा को साक्षात्कार हुआ, बैकुंठ में चली थोड़ी गई। बैकुंठ तो सतयुग में ही होता है,
अभी तुम तैयारी कर रहे हो वैकुंठ का मालिक बनने के लिए। बाबा ध्यान आदि में इतना जाने नहीं देते, क्योंकि तुमको तो पढ़ना है ना। ध्यान आदि में जाने की, साक्षात्कार आदि की अगर रपत पड़ गई तो पढ़ाई छूट जाती है। बाप आकर पढ़ाते हैं, सर्व की सदगति करते हैं, विनाश भी सामने खड़ा है। बाकी असुरों और देवताओं की लड़ाई तो है नहीं, वह आपस में लड़ते हैं तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए। बाकी तुम्हारी लड़ाई है माया के साथ। तुम बहुत नामी ग्रामी वॉरियर्स हो, परंतु कोई जानते नहीं कि देवियां इतना क्यों गाई जाती हैं। अभी तुम भारत को योग बल से स्वर्ग बनाते हो। तुमको अब बाप मिल गया है, तुमको समझाते रहते हैं, ज्ञान से नई दुनिया जिंदाबाद होती है। यह लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक थे ना, अब पुरानी दुनिया है। पुरानी दुनिया का विनाश आगे भी मुसलों द्वारा हुआ था। मुसल कौन इन्वेंट करते हैं, कौन बनाते हैं? यादव। यादवों के बुद्धि रूपी पेट से मुसल निकलते हैं। अभी कैसे निकलेंगे मुसल? जो एडवांस पार्टी में जो यादव हैं, वो ऐसे ऐसे गलानी के मिजाइल छोड़ेंगे, ढेर की ढेर गलानी करवाएंगे। महाभारत लड़ाई लगी थी, उस समय बाप राजयोग भी सिखा रहे थे। अब प्रैक्टिकल में बाप राजयोग सिखा रहे हैं ना। बाप ही तुमको सच बताते हैं। सच्चा बाबा आते हैं तो तुम सदैव खुशी में डांस करते हो। यह है ज्ञान डांस। तो जो ज्ञान डांस के शौकीन हैं, उनको ही सामने बैठना चाहिए। जो नहीं समझने वाले होंगे, उनको उबासी आएगी। समझ जाते हैं, यह कुछ भी समझते नहीं। ज्ञान को कुछ भी समझेंगे नहीं तो इधर उधर देखते रहेंगे। बाबा भी ब्राह्मणी को कहेंगे, तुमने किसको लाया? जो सीखते हैं और सिखलाते हैं उनको सामने बैठाना चाहिए, उनको खुशी होती रहेगी। हमको भी डांस करना है। यह है ज्ञान डांस। कृष्ण ने तो ना ज्ञान सुनाया ना डांस किया। मुरली तो यह ज्ञान की है ना। तो बाप ने समझाया है, रात्रि को सोते समय बाबा को याद करते, चक्र को बुद्धि में याद करते रहो। बाबा, हम अब इस शरीर को छोड़ आपके पास आते हैं। ऐसे याद करते करते सो जाओ, फिर देखो क्या होता है। खुशी बाबा को ऐसा लग रहा है कि बच्चों को कुछ साक्षात्कार करवाऊं। आगे कब्रिस्तान बनाते थे, फिर कोई शांति में चले जाते थे, कोई रास करने लगते थे। जो बाप को जानते ही नहीं तो वह याद कैसे कर सकेंगे? मनुष्य मात्र बाप को जानते ही नहीं तो बाप को याद कैसे करें? तब बाप कहते हैं, मैं जो हूं, जैसा हूं, मुझे कोई भी नहीं जानते। अभी तुमको कितनी समझ आई है? तुम हो गुप्त वॉरियर्स। वॉरियर्स नाम सुनकर देवियों को फिर तलवार वान आदि दे दिए हैं। ये भी योद्धा हैं। तुम वॉरियर्स हो योग बल के। योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल से भल कोई कितनी भी कोशिश करे, परंतु जीत पा नहीं सकते। भारत का योग मशहूर है। यह बाप ही आकर सिखलाते हैं। यह भी किसको पता नहीं है। उठते बैठते बाप को ही याद करते रहो। कहते हैं योग नहीं लगता है। योग अक्षर उड़ा दो। क्या कहा?
बच्चे कहते हैं कि बाबा योग नहीं लगता है, तो क्या कह रहे हैं बाबा, योग अक्षर उड़ा दो, क्या करो, याद। तो बाबा कहते हैं बच्चे तो बाप को याद करते हैं, शिव बाबा कहते हैं माम एकम याद करो, केवल एक मेरे को, मैं ही सर्वशक्तिवान हूं। मुझे याद करने से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। जब सतो प्रधान बन जाएंगे तब फिर आत्माओं की बारात निकलेगी। है? किनकी बारात निकलेगी? जब तुम सतो प्रधान बन जाएंगे तो आत्माओं की बारात निकलेगी। क्या मतलब? तुम सतो प्रधान तुम्हारे शरीर सहित बने या आत्माओं की बारात निकालने के लिए बने? शरीर सहित बनना है। शरीर सहित बनना है, तो आत्माओं की बारात निकली। आत्मिक स्थिति वालों, आत्मिक स्थिति वालों की बारात भी निकलेगी और फिर आत्माओं की बारात भी निकलेगी। यहाँ तो जब तुम सतो प्रधान बनेंगे तो तुम्हारे पीछे पीछे जो स्वयं स्थिति में स्थित होंगे उनकी बारात निकलेगी, तो फिर विनाश भी तो होगा, नहीं होगा? एक तरफ स्थापना, दूसरी तरफ तो ढेर की ढेर आत्मा है प्रवेश होने वाले, उनकी भी बारात निकलेगी, वो भी ढेर की ढेर प्रवेश करेंगे। फिर तुम आत्माओं की बारात निकलेगी, जैसे मक्खियों की बारात होती है ना। यह है शिव बाबा की बारात। मक्खियों में कौन सी पावर होती है? क्या बताया बाबा ने? प्योरिटी, प्योरिटी संगठन। यह है शिव बाबा की बारात। शिव बाबा को पिछाड़ी सब आत्माएं मच्छरों सदृश भागेंगी, बाकी शरीर सब खत्म हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।